हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बोला है कि इन फिगर, इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा PR साइड है वो ग्रेटर देन PQ साइड से है। मतलब समझिएगा, जो हमारा PR है एक तरफ से वो बड़ा है इस PQ से। तो मान लीजिए हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तभी तो 6 सेंटीमीटर वाला बड़ा है। यहाँ मीटर में लिख दिया, इसको सेंटीमीटर बना लीजिए। तो मतलब सीधे सीधी बात है कि PQ हमारा 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब क्या हुआ, PR तो हमारा बड़ा हो गया। उसके बाद PS जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR। सीधे सीधे यहाँ पास दिया है, जो हमारा QS है वो एक लाइन है जो कि बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल QPR को। मतलब सीधे सीधे एंगल P को बाइसेक्ट करे। तो बाइसेक्ट का मतलब समझिए, बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज़ या किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पास जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, तो दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला साइड। तो उसके हिसाब से हमको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट कि एंगल PSR जो ये वाला एंगल है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, PSR ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो और बात करें वो बड़ा है PSQ से, इससे बड़ा है। मतलब मैं इसको डबल कर देता हूँ भाई, ये इसके पास डबल पावर है, बड़ा है तो, और ये सिंगल पावर है, ये छोटा है। मतलब PSR वाला ये बड़ा है, इससे बड़ा है। ठीक, तो ये हमको प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमको क्या दे दिया है कि हमारा जो PR है, यहाँ पर देखिए PR है वो बड़ा है PQ से। और एक चीज़ बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या हुआ, एंगल 1 जो है एंगल 2 के साथ इक्वल है। भाई बाइसेक्ट मतलब दोनों बराबर करेगा। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं प्रूफ Q टू प्रूफ में हमको क्या करना है, प्रूफ में हमको करना है कि जो हमारा एंगल PSR है वो ग्रेटर देन है ये वाला, ये जो मैंने डबल पावर किया है ये बड़ा है किससे, इस छोटे वाले PSQ से बड़ा है। चलिए आइए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले इस ट्रायंगल देखते हैं PSR में देखें या PSQ में, कोई सा भी ले लेते हैं। PSR में पहले देख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है। तो PSR में पहले ट्रायंगल मेंशन कर लेते हैं, इन ट्रायंगल PSR में। ठीक, जो हमारा एंगल PSR होगा वो क्या होगा भाई, PSR ट्रायंगल में ये जो डबल पावर एंगल है उसका वैल्यू कितना होगा। तो वैल्यू कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो PSR है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। किस ट्रायंगल का, PSQ का। अगर देखा जाए ध्यान से, ऐसे कुछ है, ध्यान दीजिएगा। इस वाले साइड को और इस वाले साइड को हटा दीजिए, इस वाले साइड को और जो इसका हाइपोटेनस है इसको हटा दीजिए, तो ऐसे कुछ फिगर बनेगा। तो यहाँ पास क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल हो गया। जो हमारा एंगल PSR है वो एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, यानी PSQ के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है, इसके बगल वाले एंगल को छोड़ दिया जाता है और बाकी के दो एंगल को जोड़ दिया जाता है। ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, एंगल PSR इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल Q। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के जो एंगल बनेगा उसके बराबर होगा। यहाँ पास हमने लिख दिया और रीजन बता दीजिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के तहत। ठीक, ये हमारा रीजन हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल PSQ में, तो एंगल PSQ ये छोटा जो सिंगल पावर है, इसमें भी तो कुछ, ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, एंगल PSQ को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल R लिख सकते हैं। सिमिलरली करके आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया कि नहीं हो गया, और ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया।
ठीक, ये हमारा इक्वेशन हो गया। और हम अब बढ़ते हैं गिवन की ओर। पहले हम गिवन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो गिवन को हम एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, हमने मिस्टेक ये किया था कि हमारा जो पी आर साइड है वो किससे ग्रेटर है, इस पी क्यू से। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि उसमें बताया था कि कोई भी एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल की जो बड़ी साइड होती है ना, उस बड़ी साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो एंगल बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, जो स्मॉलेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट एंगल से। तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि जो हमारा एंगल क्यू है, इसको हम एंगल जो क्यू है वो ग्रेटर देन एंगल आर है। ठीक, इसी चीज़ को मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार। चलिए, हमारा गिवन में हम ये मान लीजिए लिखना क्या है, जो हमारा क्यू है ये कहाँ से मिला, एक थ्योरम में हमने पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसका जो बड़ी साइड होती है उस बड़ी साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो एंगल बड़ा होता है उस ट्रायंगल का। किससे बड़ा होगा, जो अपोजिट, जो स्मॉलेस्ट साइड है उस स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट एंगल के तहत। तो ये एंगल क्यू हमारा बड़ा हो जाएगा एंगल आर से। ठीक, चलिए अब इस इक्वेशन को अब करते हैं इक्वल। ठीक, चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, तो फर्स्ट और सेकेंड में देखा जाए, दोनों इक्वेशन में देखा जाए तो इसको हम इक्वल कर रहे हैं ना। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एंगल 2 प्लस एंगल आर। ये हमने किया। अब ध्यान दीजिएगा, जो एंगल हमारा 1 है, यहाँ पास हमने क्या किया है, एंगल 1 को एंगल 2 के साथ इक्वल किया है। मतलब सीधे सीधी बात है, ये दोनों कट जाएगा, दोनों समान है ना। यहाँ पास जितना एंगल 1 है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल क्यू जो होगा एंगल आर के बराबर हो जाएगा। वो कि नहीं होगा, ये बराबर होगा। बट और देखा जाए, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पास हमने गिवन में क्या किया है कि एंगल जो क्यू है वो ग्रेटर देन एंगल आर है कि नहीं है। यहाँ पास हमारा जो एंगल क्यू है ग्रेटर देन एंगल आर है। ठीक, ये हमको कहाँ से मिल गया, गिवन से मिल गया। गिवन से मिल गया एंगल जो हमारा क्यू है वो ग्रेटर देन एंगल आर है। ठीक, तो जब एंगल हमारा क्यू बड़ा है ग्रेटर देन एंगल आर से, जब एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर है, तो इन दोनों इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, जो एंगल क्यू जिस इस एंगल के पास है तो ये बड़ा हो जाएगा, एंगल क्यू बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके पास एंगल क्यू है। यहाँ पास हम लिख सकते हैं ना, एंगल पी एस आर ग्रेटर हो जाएगा, किससे हो जाएगा, एंगल पी एस क्यू से। किस बेस पर मतलब ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 का तो कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि हमने कटा दिया। अब हमारा जो बचा एंगल क्यू और एंगल आर बचा कि नहीं बचा। तो अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पास रफ और करता हूँ, एंगल पी एस आर, ठीक, इसका वैल्यू 6 है और एंगल पी एस क्यू के पास 5 है। तो अब 5 और 6 के हिसाब से हम चलेंगे। अब प्लस में 1 करेंगे तो 7, अब इस 1 के हिसाब से हम थोड़ी चलेंगे, क्योंकि +1 किए हैं तो इसको हटा भी सकते हैं। अब हम 5 और 6 के हिसाब से चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब Q बड़ा हो गया R से, तो ये पूरा होल एंगल जो बनेगा PSR वो तो ग्रेटर हो जाएगा ना PSQ से। हाँ, देखेंगे इस चीज़ को यहाँ पास दोनों इक्वेशन में। तो एंगल 1 और एंगल 2 को हमने कटा दिया, अब बचा किया एंगल Q एंगल R। तो एंगल QR में जो बड़ा होगा तो उसका जो LHS साइड है वो भी बड़ा हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पास एग्जांपल में जैसे 6 बड़ा है तो ये PSR भी बड़ा हो जाएगा, वैसे यहाँ पास बड़ा हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, ऐसे ही करना है। थैंक यू। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।